फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, ठीक है, जिसमें जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रश्नों को हम आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जत्रिका, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी कुरु। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शाक्य। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? नेपाल के पास एक ग्राम था जिसका नाम था लुम्बिनी, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी धर्म प्रचारक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली, ऑप्शन डी शक्तिशाली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ज्ञान। ठीक है, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्त से है। ठीक है, 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो बुद्ध का नाम सिद्धार्थ भी था, ये भी आप जान लीजिए। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए उपनिषद, ऑप्शन बी वेद, ऑप्शन सी त्रिपिटक, ऑप्शन डी जातक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक में आपके 3 आपके पवित्र ग्रंथ थे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक है, तीनों को मिला के त्रिपिटक कहलाया। ठीक है, ये बौद्ध के पवित्र ग्रंथ थे। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति परिषद कहाँ बुलाई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी कलिंग, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अशोक ने 250 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में बुलाई थी। ठीक है, इस संगति का प्रमुख मोगली तिस्तपुत्र को बनाया गया था। इन्होंने अभिधम्म पिटक लिखा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए जन्म, ऑप्शन बी महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन सी प्रबोध, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जन्म। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। जो कमल व सांड यानी बुल का संबंध बुद्ध के जन्म से है। ठीक है, घोड़ा था गृह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से था। ठीक है, और पद चिन्ह निर्वाण से था, स्तूप का संबंध मृत्यु से था। ठीक है, तो ये इनके चिन्ह थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमाली, ऑप्शन बी यशूद, ऑप्शन सी विपिन, ऑप्शन डी प्रभास। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जमाली। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय सरदार सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के एक क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी, यानी कि ये प्रथम शिष्य यही जमाली था, इनका दामाद ही था। ठीक है, तो उनका प्रथम शिष्य था। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गणधर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी इनके प्रथम शिष्य थे, इनके अलावा भी भगवान महावीर के 11 शिष्य थे, जिनको क्या बोला गया? जिनको बोला गया गणधर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन ए अरिष्टनेमी, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी अजीतनाथ, ऑप्शन डी ऋषभदेव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऋषभदेव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया? तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए महाविनिष्क्रमण, ऑप्शन बी बोधिसत्व, ऑप्शन सी सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी महापरिनिर्वाण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध को बोध गया यानी कि उरुवेला, उस टाइम बोध गया को उरुवेला बोलते थे, में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुवेला से वो सबसे पहले ऋषिपत्तनम यानी कि वर्तमान में सारनाथ, वाराणसी के पास निकट था, सारनाथ आए। यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिगंबर जैन संप्रदाय के लोग किसके अनुयायी थे? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए भद्रबाहु, ऑप्शन बी स्थलबाहु, ऑप्शन सी भद्रबाहु व स्थलबाहु दोनों के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भद्रबाहु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रथम जैन सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय के लोग भद्रबाहु के अनुयायी थे और श्वेतांबर संप्रदाय के लोग स्थूल भद्र के अनुयायी थे। ठीक है, गिरनार श्वेतांबर संप्रदाय का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये थी इसकी व्याख्या। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जैनों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों के अनुपालन का उपदेश दिया। इनमें से महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया 5वां व्रत कौन सा था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी अपरिग्रह, ऑप्शन डी ब्रह्मचर्य। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को निर्गंध को चतुर्याम शिक्षा यानी कि 4 आचरण पालन करने वाला कहा। ठीक है, जिसमें सत्य, सदा सत्य बोलने वाला, अहिंसा, प्राणियों की हिंसा न करना, अस्तेय, चोरी न करना, और चौथा अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना। 4 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य का महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, इस ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जातकों में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध के उपदेश, ऑप्शन सी महात्मा बुद्ध की जीवनी, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म के सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जातकों की संख्या 549, ठीक है, 549 थी। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भारतीय कथा साहित्य का यह सबसे प्राचीन संग्रह है, यह पाली भाषा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय एक के। तो इसमें एक गलत है, बाकी सभी सही है। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन है। ऑप्शन ए उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन बी उनकी मृत्यु ऑप्शन बी उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन सी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ऑप्शन डी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। तो आप लोग को पता होगा, इससे पहले हम सब कुछ बता चुके हैं। तो ये आपका तीनों सही है। ठीक है, ये डी गलत है। ठीक है, तो आपको पता ही है उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, उनकी मृत्यु कुशीनगर में और ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो वही रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी बोधगया, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी इसमें से कुछ नहीं।
इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी यानी कि बोध गया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी यानी कि पाली। पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग करा। ठीक है, कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने किया था। ठीक है, बौद्ध के अलावा जैनियों ने भी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था, जो धर्म प्रचार होते थे उसके लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ऑप्शन ए बुद्धचरित, ऑप्शन बी सूत्र पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सूत्र पिटक। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इनमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुड़ियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं। ठीक है, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋषभनाथ, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नैमितनाथ, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वर्धमान महावीर। ठीक है, वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं। ठीक है, इनका जन्म 599 ईसा पूर्व एवं 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला अथवा विदेहदत्ता था। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी। 527 ईसा पूर्व में अथवा 468 में पावा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्ध के उपदेश का मुख्य संबंध था। ऑप्शन ए विचारों और चरित्र की शुद्धता, ऑप्शन बी भक्तिवाद, ऑप्शन सी कर्मकांडों के व्यवहार, ऑप्शन डी एक ही भगवान में विश्वास। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि विचारों और चरित्र की शुद्धता। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं से कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर ही बल दिया। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी उदय। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बिंबिसार। ठीक है, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। ठीक है, बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक एक विहार भी बनवाया था। ठीक है, तो ये रही इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में से किस रूप में उल्लेखित किया गया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जिन, ऑप्शन बी रत, ऑप्शन सी कैवल्य, ऑप्शन डी निर्वाण। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कैवल्य। ठीक है,
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य की संज्ञा दी गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जवृक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के कठोर तप के उपरांत उन्हें केवल यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल प्राप्ति के पश्चात वे केल्विन यानी कि जिन, आहट तथा निर्गंध कहलाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। ऑप्शन ए सामाजिक और आर्थिक न्याय के, ऑप्शन बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा अनेक अचानक हमलों के, ऑप्शन डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मणों के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है सोसाइटी ऑफ जीसस जिसके अनुयायी जेसुइट कहलाए, किसने स्थापित की थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी उल्लिखित जिग्वेली, और ऑप्शन सी इरास्मस, ऑप्शन डी इग्नेशियस लोयला। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इग्नेशियस लोयला। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बौद्ध धर्म में पाति मोक्ष से क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शन है महायान बौद्ध का विवरण, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध का विवरण, ऑप्शन सी अनुशासन संबंधी विधि निर्देशों का वर्णन, ऑप्शन डी राजा मिनांडर के प्रश्न। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि अनुशासन संबंधी विधि निर्देशों का वर्णन। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पातिमोक्ष या प्रतिमोक्ष में अनुशासन संबंधी विधि निर्देशों तथा उसके भंग होने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का वर्णन है। इसके अंतर्गत 227 नियम आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो आपके ऑप्शन है सुधमर्ण, ऑप्शन बी इंद्रभूति, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलभद्र। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भद्रबाहु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलागोल यानी कि मैसूर के चंद्रगिरी पर्वत पर अपना अंतिम समय व्यतीत किया। वह जैन संत भद्रबाहु के साथ यहाँ आया था। भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? भद्रबाहु ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित धर्मों में से किस एक को राष्ट्रकूटों का समर्थन प्राप्त था? ऑप्शन ए जैन धर्म को, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन सी शैव मत को, ऑप्शन डी वैष्णव मत को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जैन धर्म को। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रकूट शासक शैव के मतानुयायी थे किंतु इन्होंने जैन धर्म को स्वर्णाक्षर प्रदान किया। प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष एक जैन था।
उसने जैन विहारों का निर्माण करवाया था।